जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आपका हम जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है ये कंटिन्यू चालू रहेगा और ये वीडियो को आप देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहता है कि जितने भी लोग हो सके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये स्पेशल करंट अफेयर्स बिहार दरोगा के फोकस करते हुए चलाया जा रहा है और उसके एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जो चैप्टर उसमें आता है उसी को हम कराएंगे। और रहा बात कुछ और बातों का, तो देखिए आपका जो कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम पहले डाउट क्लियर करते हैं। पहले नंबर, बहुत सारा ये भी कमेंट आया कि सर अगर इस तरह से एक एक वीडियो डालिएगा तो सिलेबस कैसे समाप्त होगा। तो देखिए, आपको अगर एक दिन में आप कह रहे हैं कि 3 से 4 वीडियो डालिए, तो अगर हम 3 से 4 वीडियो को आपका डालते हैं तो ऐसे तो हम डाल देंगे कहिएगा तो, लेकिन यह है कि हमको थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3 से 4 वीडियो डाल दें, या नहीं तो 3 से 4 वीडियो अगर नहीं डालेंगे तो आप अगर मैराथन वीडियो देखने के लिए तैयार है तो आप कहिए कि हाँ सर मैराथन डालिए। तो 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा का वीडियो हम वो डालेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स हम आपको कवर कर देंगे, समझे। और नहीं तो अगर ऐसा डायरेक्ट बोर्ड वाला वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप स्लाइड वाला देखना चाहते हैं, मतलब विदाउट फेस वाला वीडियो, तो आप कहिए डालने के लिए, उसको हम आपको बता देंगे अच्छे तरीक़ा से, समझे। तो आपको किस तरीक़ा का वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का ये बताइएगा। मैराथन चाहिए या बिना फेस वाला वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, उसमें भी हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देंगे। उसके बाद आपको 3 से 4 वीडियो एक दिन के अंदर नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, समझे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा आपका। आप टेंशन नहीं लीजिए, करंट अफेयर्स ना पढ़ाना है, हम आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करा देंगे, बस इतना बात आप जान जाइए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस भी हमको चाहिए तब हम आपको बोलिएगा तो मैराथन क्लास पक्का कराएंगे या करंट अफेयर्स का मैराथन कराएंगे, लेकिन आप जब कहिएगा तब। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स का सीरीज़ का, ये ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो 3 से 4 हम करंट अफेयर्स का डाले हैं जो हमारे प्ले लिस्ट में दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आज, तो देखिए बिहार दरोगा को लेकर हम आपका करंट अफेयर्स शुरू किए थे। तो एक बात और जान जाइए कि बगल में आपका ना मतलब बाजा बज रहा है, तो वहाँ का आवाज़ थोड़ा आएगा, क्योंकि नवरात्रि को लेकर बाजा, अब तो जानबे करते हैं नवरात्रि शुरू हो गया हम लोग का, तो उसका थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं आज के बाद किसका बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रीय खेल। तो अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो देखिए, इससे पहले हम पुरस्कार में आपका नोबेल पुरस्कार बताए थे। तो आप लोग कहे कि सर, एक लड़का का कमेंट आया कि नोबेल पुरस्कार तो हर कोई बताता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार का जिस तरह से हम ट्रिक बनाए वैसे कोई नहीं बताया होगा। तो इसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ ट्रिक से हम आपको याद दिला देंगे, समझे, लेकिन सभी में आपका ट्रिक नहीं आएगा। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये पुरस्कार को पहले हम समाप्त कर लेंगे और पुरस्कार के बाद हम आपको खेल को कवर कराएंगे और खेल के बाद फिर नए चैप्टर पर चलेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, तो ये शरद चंद्र कमल को दिया गया है और ये आपका टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं, टेबल टेनिस से। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल में, और इस मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये अच्छा खासा मेडल जीते हैं, समझे, राष्ट्रमंडल खेल में। और ये टेबल टेनिस से संबंध रखते थे। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला। और देखिए, इससे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का आपका जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, तो उसको नाम बदल दिया गया आपका। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, तो शरद चंद्र कमल को, और उसके बाद टेबल टेनिस, समझे। तो आप याद रखिएगा, इसको कैसे ट्रिक की याद रखिएगा। तो देखिए, मान के चलिए आपका टेबले में ना लगाते हैं, टेबल देखिए छोटा छोटा टेबल में आप लगाते हैं कि नहीं, फूल के पेड़, समझे। तो टेबल पर आप क्या लगाते हैं, कमल के पेड़ लगाइएगा। क्या लगाइएगा, टेबल पर आप कथी के लगाइएगा, कमल के फूल। तो याद हो गया, टेबल पर क्या लगाना है, कमल का फूल। तो टेबल टेनिस कमल का फूल हो गया। तो मतलब आपको याद, आपको लग रहा है कि याद नहीं, लेकिन कंफर्म बता रहे हैं आपको याद हो जाता है, समझे। आप इतना याद रखिएगा कि टेबल पर क्या लगाएंगे, कमल के फूल, समझे। तो और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला, कमल के फूल, टेबल को। तो याद हो गया आपको। अब देखिए, अगला जो पुरस्कार है आपका वो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की हम बात करते हैं तो ये आपका खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये टोटल इस बार 25 व्यक्ति को मिला है। 2022 में, 2022 या 23 में ही होगा आपका। अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा देखिए, ये जो है आपका अर्जुन पुरस्कार, ये 25 व्यक्ति को मिला है और 25 व्यक्ति को आपका मिला है। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, बताते हैं 23 का है कि 24 का। हाँ सही है आपका, देखिए सॉरी,
ये 24 कैसे हो जाएगा, ये 2022 का ही मिला है, समझे, 2022 का ये मिला है। तो अगर हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार का, तो ये 25 व्यक्ति को मिला है। अब देखिए दरोगा के एग्ज़ाम में सबसे खास बात क्या है, आप कहेगा सर तो ऐसे भी हम रटे हुए नहीं, हमको तो पता है 25 व्यक्ति। सबसे खास बात ये है कि आपका प्लेयर और प्लेयर से संबंधित कौन सा खेल खेलता है, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार आता है। आज जानते हैं सबसे अंदर का बात यह है कि अर्जुन पुरस्कार में जो खिलाड़ी जब शामिल होते हैं उसी खिलाड़ी से 80% चांस रहता है पूछने का, और दरोगा ऐसा किया भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा है और वो अर्जुन पुरस्कार के विजेता रहे हैं, उसी से आपका पूछा। जैसे आपको पूछ देगा निकहत जरीन किससे संबंधित है, तो बॉक्सिंग से। तो इसमें आपको मतलब बहुत का तरीके से याद दिलाएंगे, कुछ आपको रटना पड़ेगा, समझे। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, समझे। और अगर आपको इसी तरीके का सीरीज चाहिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको बिहार दरोगा तथा अन्य एग्ज़ाम की तैयारी में आसान होगा, समझे। तो चलिए देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं लक्ष्य, देखिए अर्जुन पुरस्कार का, तो इसमें 25 व्यक्ति का हम नाम नहीं लिखे, क्योंकि 25 का 25 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका हम जितना लिखे उतने में से 1-2 पूछ देगा, आपका बन भी जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लक्ष्य सेन का, तो इसका बैडमिंटन से, किसका, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से। उसका देखिए प्रणय HS की बात करते हैं, तो ये भी आपका बैडमिंटन से। तो लक्ष्य सेन और प्रणय HS, तो देखिएगा लक्ष्य सेन और प्रणय, तो देखिए प्रणय, आप देखिएगा प्रणय याद रहेगा आपको, प्रणय नाम तो याद रहेगा। तो प्रणय का लक्ष्य था बैडमिंटन खेलने का, फिर से दिमाग में लाइए। प्रणय जो था ना, प्रणय, उसका लक्ष्य था कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, हम दूसरा खेल खेल नहीं सकते हैं, हम क्या खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, समझे। ये किसका लक्ष्य था, तो प्रणय का लक्ष्य था बैडमिंटन खेलने का। तो याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा कि प्रणय का क्या लक्ष्य था, बैडमिंटन खेलने का। तो प्रणय का लक्ष्य था बैडमिंटन खेलने का, तो तीनों को तीनों याद हुआ कि नहीं। तो प्रणय का लक्ष्य था बैडमिंटन खेलने का। आशा करते हैं आपके तो ये 2 याद हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं किसका, देखिए आगे आपका श्री अमित और निकहत जरीन। कौन है आपका, श्री अमित और निकहत जरीन। तो इसको आपको याद कैसे रखना है, आप याद रखिएगा कि अमित का गर्लफ्रेंड कौन है, निकहत, कौन है, जरीन है। अमित का गर्लफ्रेंड कौन है, आपका जरीन। तो निकहत जरीन आपका याद हो जाएगा किससे, और ये दोनों जानते हैं, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों हमेशा बॉक्सिंग करते रहेगा, उसको वो 2 गुस्सा मारेगा, उसको वो 2 गुस्सा मारेगा। किसको, अमित को मारेगा निकहत जरीन। जरीन अमित, जरीन अमित, जरीन अमित, आप दिमाग में लाट लेगा, जरीन अमित, जरीन है और अमित है। तो जरीन का, अमित का गर्लफ्रेंड कौन है, तो जरीन है। देखिए इसका दूसरा कोई ट्रिक आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, एक तरह के दिमाग में आपका ये माइंड ऑफ कॉन्शियस होता है, जो आपको दिमाग में एक इमेज टाइप का बन जाता है, जो आपको याद हो जाता है। तो अमित के गर्लफ्रेंड कौन है, जरीन। आज दोनों में हमेशा क्या होता रहता है, बॉक्सिंग होता रहता है, फाइट होता रहता है। तो बॉक्सिंग आप याद रखिएगा, अमित और निकहत जरीन। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं प्रदीप कुलकर्णी का, उसका देखिए R प्रज्ञानंदा का। तो देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो आप जानते हैं, आप फेमस सर हैं, उनको पहचानते होंगे, प्रदीप सर, कौटिल्य GS के फाउंडर है कि नहीं, कौटिल्य GS पटना में पढ़ाते भी हैं, उनका क्लास भी चलता है। तो प्रदीप सर जो है, प्रदीप सर जब भी क्लास लेते हैं ना, तो पराग मुंह में फाड़ कर खाते हैं, तब जाके क्लास लेते हैं। तब प्रदीप, याद रखिएगा, प्रदीप सर क्लास लेने से पहले पराग फाड़ लेते हैं, मुँह में डाल लेते हैं, तब कहते हैं हाँ बोलो आज क्या पढ़ाना है कि नहीं। तो प्रदीप ऐसे वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए तो खाते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, एक ट्रिक बता रहे हैं। प्रदीप सर से आप परिचित हैं इसलिए बता रहे हैं, और नहीं तो आपके गांव में कोई ना कोई प्रदीप होगा। तो प्रदीप सर हैं, प्रदीप सर वो क्या खाते हैं, पराग खा के तब क्लास लेते हैं, समझे। और क्लास जैसे ही समाप्त होता है आके शतरंज खेलने लगते हैं। क्या खेलने लगते हैं, शतरंज। तो प्रदीप सर क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, उसके बाद वो पराग खा के क्लास लेते हैं। तो ये आप दोनों याद हो गया, प्रदीप और प्रदीप सर क्या खाते हैं, पराग। तो प्रज्ञानंदा और प्रदीप ये किससे संबंधित हो गया, आपका शतरंज से। आगे समझिए, आगे आपका कैलाश आवलेकर। कैलाश आवलेकर की अगर हम बात करते हैं, तो कैलाश आवलेकर आपका मखलम्ब से, किससे है, मलखम्ब से। तो एक बात समझिए, कैलाश पर्वत पर आपका कौन रहते हैं, कैलाश पर्वत रहते हैं शिव जी, शंकर भगवान रहते हैं। तो उनसे मिलने के लिए अगर आपको जाना होगा, तो आप किसी चीज़ का पहाड़ पर चढ़ना होगा, तो आप खंबा का सहारा ले लेकर चढ़िएगा कि नहीं चढ़िएगा। चलो भैया खंबा का सहारा लेते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो खंबा का सहारा ले लेके कैलाश पर्वत जाइएगा शिव जी से मिलने के लिए। तो कैलाश आवलेकर, तो कैलाश पर्वत हो गया, और शिव जी से आपको मिलना है तो खंबा ले लेके जाइएगा। तो कैलाश पर्वत आप कथी से चढ़िएगा, खंबा पकड़ के। तो खंबा पकड़ तो मतलब मखलम। तो कैलाश आवलेकर आएगा तब क्या हो जाएगा, मखलंग। आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं, लेकिन सब आपको याद हो रहा है, बस इस बात को समझिए। क्वेश्चन आपके सामने अगर रख देंगे तुरंत आप बना के फेंक दीजिएगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं साक्षी कुमारी का। तो साक्षी कुमारी की बात करते हैं, तो ये आपका कबड्डी से संबंधित है, समझिए। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए सुश्री अंशु और उसके बाद सरिता की बात करते हैं, तो ये कुश्ती से है। तो देखिए इसका खास बात क्या है, ये दोनों के नाम में सुश्री लगा हुआ है। क्या लगा है,
सुश्री सुश्री, सुश्री अंशु, सुश्री सरिता, ये दोनों आपका किससे संबंधित है? कुश्ती से। तो सुश्री अंशु और सुश्री सरिता किससे संबंधित है? आपका कुश्ती से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए ओम प्रकाश मिठरावल के, तो ओम प्रकाश मिठरावल आपका शूटिंग से है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि आपके गांव में कोई ना कोई ओम प्रकाश होगा, वो आपका शूटिंग करता है। तो ओम प्रकाश मिठरावल आपका शूटिंग से है। परवीन, परवीन की बात करते हैं तो परवीन एक लड़का है जो अपने आप को कहता है आई एम बॉस, बॉस, हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे। परवीन नाम का एक लड़का, वो कहता है हम बॉस है, बॉस, कोई हमको कुछ नहीं बोलता। तो बोल रहा है परवीन क्या? बॉस बॉस बॉस। तो परवीन क्या आपका बॉस था? बूसू से। किससे? बूसू, बॉस मतलब बूसू। आशा करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आया होगा, और अभी तक आपको अगर समझ में आया है, समझे, आप देखिए जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अभी ही याद हो जाए, लेकिन आप जब वीडियो को एक बार में नहीं 2 बार, एक बार और देखिएगा तो आपको पूरा फुल्ली चांस रखिए कि आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आप डायरेक्ट किसी को बता नहीं पाइएगा, समझे, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अच्छा सर जी इसका ये बताए थे, तुरंत टिक दीजिएगा। रियल बात मानिए, ऐसा होता है, समझे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा हम इसको एक बार और रिपीट मानेंगे, समझे। तो आपको अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा तो बहुत मेहनत से सर वीडियो बनाते हैं, बताइए। पहले इतना बातों को सोचना, समझे, उसके बाद बोर्ड पे लिखना किताब से, उसके बाद छांटना कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, और तब जाके आपको इतना बोलना बतियाना और आपको समझाना इतने तरीके से, और तब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत दिल दुख जाता है कि नहीं। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे होगा क्या कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तब हम आपको अच्छे कंटेंट देंगे जिससे कि आपको सपोर्ट मिलेगा, समझिए। और एक बात समझिए, अभी देखिएगा कि 1 से 5 का आपका रिजल्ट आ गया है, उसका बहुत ज़्यादा कटअप चला गया है हाई, समझिए। तो आप समझिए कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका कटअप हाई जाते जा रहा है, उसके बाद आप पढ़िए, समझिए, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए हम आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर जी का एक कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है, समझे। तो आप पढ़ने में पीछे मत हटिए। आपके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, जब सब चीज़ सही है तो फिर आप बहाना किस बात का बनाते हैं, समझे। आपको एक ही चीज़ बर्बाद करके रखा है, उसका नाम है मोबाइल। इस दुनिया में सबसे अगर ख़तरनाक चीज़ है तो मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर सबसे ख़राब चीज़ है तो वो आपका शॉर्ट वीडियो है, समझे। आज के ज़माना में गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं मोबाइल के पीछे। रियल बात बताते हैं, मोबाइल एक तरह का आदमी का मतलब बर्बादी का सबसे मुख्य कारण बनता जा रहा है, बनता नहीं जा रहा है, रियल में है, समझे। इस बात को समझिए, मोबाइल से दूरी और पढ़ाई से नज़दीकी बनाइए, तभी जीवन में कुछ होगा सर, है कि नहीं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझे। और एक बात को समझिए, ये आपको याद हो गया होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो समझिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए बात करने से पहले एक और बात समझिए, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचिए, इस बात को लाइए कि अगर जॉब लगेगा तो वो दिन कैसा होगा। अभी का दिन मेहनत वाला है, जब जॉब लगेगा, वर्दी चढ़ेगा, कैसा दिखेंगे, गांव मोहल्ला में कितना नाम होगा, कितना खुशियाँ बढ़ेंगी। आपके माता पिता जो इतना मान के चलिए आपको दिक्कत से पढ़ाते हैं, समझे, वो इतना मन अभी 2 रोटी वो कम खाते होंगे आपके लिए। समझिए कि जिस दिन आपको जॉब होगा उस दिन क्या क्या उनको आप खिलाइएगा, तो वो खुशी का आंसू देखना चाहते हैं आप, तो आपको मुशक्क़त से मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। उनके मतलब आँखों में खुशी का आंसू लाने के लिए आपको मेहनत का आंसू गिराना होगा अपनी आँखों से, समझिए इस बात को। तो चलिए हम इसको एक बार और सर आपको दोहरा देते हैं। अगर हम बात करते हैं लक्ष्य सेन का, लक्ष्य सेन की बात करते हैं तो आपका बैडमिंटन से है, प्रणय एचएस किससे है? बैडमिंटन से। तो प्रणय का लक्ष्य क्या था? बैडमिंटन खेलने का। अगर आपको लगे कि हमको सर याद नहीं होगा तो आप कॉपी पे लिख दीजिए जो बात हम बोलते हैं वो बात को, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब देखिए आगे हम बोलते हैं श्री अमित और निखत जरीन का। था अमित के गर्लफ्रेंड कौन थी? जरीन थी। अमित के गर्लफ्रेंड कौन थी? जरीन आई। दोनों में क्या हो रहा था? बॉक्सिंग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में खूब बॉक्सिंग होता है, तोरा हम फोड़ देंगे, वो कहता तोरा हम फोड़ देंगे, आज नहीं तो पूरा फुरगल हो जाएगा, फिर वो कहें बेबी रूठ गई, है कि नहीं। तो ये होते रहता है, समझे। आगे समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रनीत कुलकर्णी का, प्रदीप कुलकर्णी और श्री आर प्रगनंदा का। तो प्रदीप सर जो कटेलिया जीएस के वो पराग पढ़ा के क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, उसका शतरंज खेलते हैं। अब देखिए कैलाश आवलेकर, तब कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आपको खंबे का जरूरत है, तो कैलाश आवलेकर किससे संबंध हो गया? मखलम्ब से। साक्षी कुमारी आप याद रखिएगा कबड्डी से। सुश्री और सुश्री दोनों के नाम में सुश्री है, अंशु और सरिता, सुश्री अंशु और सुश्री सरिता, तो दोनों किससे है? कुश्ती से, समझे। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, अंशु और सरिता में हमेशा कुश्ती होती रहता है, ऐसे नहीं भी याद रखिएगा तो सुश्री सुश्री याद रखिएगा कुश्ती से। ओम प्रकाश आपका मिठरावल किससे है? शूटिंग से। और परवीन अपने आप को क्या कहता है? हम बॉस, बॉस। परवीन कहता है हम बॉस है, बॉस है, तो किससे? बूसू से। आप हम पर मतलब भरोसा रखिए कि आपका अगर
पूछा गया मतलब किस खेल से कौन सा संबंधित है और अर्जुन पुरस्कार से हो रहा तो आपका कन्फर्म इतने से रहेगा, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम आगे कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। तो देखिए आगे जो आपका पुरस्कार है वो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार के बारे में, उसके बाद देखिए एक होता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार। तो देखिए ये आपको ना इसमें मिला है 4 व्यक्ति को, इसमें मिला है 3 व्यक्ति को, इसमें आप गड़बड़ा जाइएगा। अरे भैया ये लाइफ टाइम वाला एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी देखिए आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है, पूछेगा कि द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में कितने लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन रहेगा 4 और 3 दोनों। तो आपको अरे लाइफ टाइम में था कि द्रोणाचार्य मतलब इन्हें नियमित में था, है कि नहीं, कन्फ्यूज हो जाएगी एग्जाम में। तो कन्फ्यूज का इलाज है, समझे आप, हम ना पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, पूरा कन्फ्यूजन का इलाज देंगे। तो आप समझिए ये नियमित कई अक्षर से लिख रहे हैं बताइए तो, नियमित सर 4 अक्षर से। तो सिंपल बात है कि 4 लोगों को मिला होगा, कई को मिला होगा 4 लोगों के। अब बच गया तो 3 लोगों को मिला होगा। अगर नहीं भी याद है तो इसमें से हटाइए, तो लाइफ को खाली लिखिए, तो लाइफ क्या लिखिए, लाइफ, टाइम को हटा दीजिए, तो लाइफ को अगर लिखते हैं तो क्या 3 आ गया, तो ये 3 व्यक्ति को मिला है। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसको याद कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दें। देखिए जीवनजीत सिंह तेजा जो है आपका वो तीरंदाजी से संबंधित है, किससे संबंधित है, तीरंदाजी से। सुजीत मान आपका कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद मोहम्मद अली कमर ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। एक और आपका सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति थे, वो आपका पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, तो उनका हम नहीं लिखे, समझे। तो ये 3 चीज़ों को आप याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अब देखिए अभी कभी हम याद दिलाते हैं जीवनजीत सिंह तेजा। तो तीर को जब छोड़िएगा तो तीर से थोड़ा तेज भागेगा कि नहीं भागेगा, छोड़िए तीर को, पूरा धंधना का पूरा स्पीड भागेगा। तो तीर क्या भागेगा, तेज भागेगा। तो जीवनजीत सिंह तेजा क्या चलाएगा, तेज न तीर भागेगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बन जाएगा जीवनजीत सिंह तेजा, तेज क्या भागेगा, तीर भागेगा, मार दो टिक, सही हो गया, समझे। उसका देखिए सुजीत मान की बात करते हैं तो कुश्ती से। अब मोहम्मद अली कमर क्या है आपका, बॉक्सिंग से, समझे। तो बॉक्सिंग करने के लिए आपको तो कमर मौजूद करना ही होगा, तो इस वजह से आप याद रखिएगा। अब चलिए द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में 3 व्यक्ति को मिला है, तो वो व्यक्ति को आप नहीं भी याद रखते हैं किससे संबंधित, तो आपका काम चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं किसका, भारतीय ग्रैंड मास्टर किसको कहते हैं, तो शतरंज के जो चैंपियन प्लेयर होते हैं भारत के अंदर उसी को हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। तो आपको इतना समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं ग्रैंड मास्टर का तो देखिए 83, 82 और 81 ये 3 आपके हैं, समझे। और 3 जो आपके हैं इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब से समझिए अगर हम बात करते हैं तीनों के बारे में तो इसका हम आपका कुछ ट्रिक बनाए हैं, वो हम आपको जस्ट अभी बताते हैं, थोड़ा आप होल्ड कीजिए, समझे। हम बुक में ही लिखे हैं इसको। देखिए हाँ चलिए हम बताते हैं आपको। इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है शाम तक बुलाओ आदित्य को। क्या है आपका, शाम तक बुलाओ आदित्य को। क्या है, शाम तक बुलाओ आदित्य को। सब आपका याद हो गया। देखिए शाम तक तो 81 से शुरू करेंगे, पहले ABCD के अक्षर में पहले अगर नंबर लिखिएगा तो क्या गया 81, तब ना 82, तब ना 83। तो देखिए शाम से क्या हो गया आपका, श्यानतन दास। शाम तक बुलाओ से क्या हो गया आपका, बपुल्ला परनीत। क्या हो गया, बपुल्ला परनीत। आदित्य ऊपर आ गया, तो शाम तक बुलाओ किसको, आदित्य को। तो शाम तक बुलाओ 81वां, 82वां, 83वां, तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ सर, हो गया। तो शाम तक बुलाओ किसको, शाम तक बुलाओ आदित्य को। तो आपको याद हो गया होगा 81, 82 और 83 नंबर का। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर से हम आपको कहते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सर अच्छा आपको लग रहा है, समझे। वीडियो आप बेशक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, वो आपका मर्जी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कर दीजिए। जब आपको अच्छा लग रहा है तो लाजमी बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया। अगर हम आगे बात करते हैं पुरस्कार राशि का, तो पुरस्कार राशि के बारे में समझिए कि किस खेल में आपका कितना कितना पुरस्कार मिलता है। तो देखिए मेजर ध्यानचंद जो खेल है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसमें टोटल 25 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 25 लाख। ये सबसे ऊपर का पुरस्कार खेल के अंदर माना जाता है अभी। तो देखिए यहाँ पे आपका मेजर ध्यानचंद बताए थे जो शरद चंद्र कमल को मिला है। तो शरद चंद्र कमल को अगर मिला है तो ये 25 लाख रुपया उनको मिला होगा, समझे। आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार में आपका 15 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य नियमित में आपका 15 लाख और 10 लाख मिलता है। अब फिर आपके सामने संकट आ गया, सर यहाँ आ गया लाइफ टाइम, यहाँ आ गया नियमित, दोनों में द्रोणाचार्य लगा है। तो सॉरी में तो हम गड़बड़ा ही जाएंगे। इसमें कभी 10 लगा देंगे, उसमें कभी 15 लगा देंगे, तो हम गए तो फिर क्या गम है, समझे। अब देखिए इसका एक ट्रिक है क्या, ये बताइए
आपके लिए लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। तो जब भी आपका लाइफ का बात आएगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए, में लाइफ लगल है, इमें लाइफ लगल, इमें नियमित लगल है। तो लाइफ के में लगल है इमें, तो लाइफ वाला में देखिए तो ज़्यादा पैसा है 15 लाख। अब बिना लाइफ नियमित वाला में कितना है 10 लाख। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ओ लाइफ के सवाल आ गया, एक मतलब 15 लाख, लाइफ का बात नहीं है तो 10 लाख। याद हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया और पैसा भी समझ में आ गया। तो आप याद रखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना 25 लाख, उसके बाद 15 लाख इसमें अर्जुन पुरस्कार में, और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य में कितना, ओ सर लाइफ का बात ना है तो 15 लाख होगा, है कि नहीं। और मतलब द्रोणाचार्य नियमित में कितना, तो 10 लाख, इसमें लाइफ है ये नहीं है। तो समझ में आपको इतना आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। तो भारत रत्न पुरस्कार 2019 की बात करते हैं। तो ये 2019 के बाद मोदी जी का सरकार है, मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं वो तो वही जानेंगे, उतना हमको पता नहीं है। तो 2019 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 2019 में ही 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए, ये कोरोना का लेकर भी आपका रुक गया था। प्रणब मुखर्जी की बात करते थे, पूर्व राष्ट्रपति थे जिनको मिला था। भूपेन हजारिका संगीतकार थे जिनको मिला था। नानाजी देशमुख समाज सेवी थे जिनको यह पुरस्कार 3 व्यक्ति को 2019 में मिला था। तो ये करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना हो गया। अगर आपसे पूछता है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ये बहुत पुराना है, इसलिए हम इसका ट्रिक व्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पहले से याद होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए, सुंदरता की प्रतियोगिता को लेकर। तो सुंदरता के प्रतियोगिता के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको बात करने से फिर से समझिए, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। एक दिन के अंदर 3 से 4 वीडियो डालना संभव नहीं है, 2 वीडियो मैक्सिमम हम डाल सकते हैं, 2 या 3 भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप जीके जीएस का या करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं 3 से 4 घंटा का, 2.5 घंटा का, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको पूरा इस तरह से नहीं तब पढ़ा के आपको समझा देंगे अच्छे से और बता देंगे, अगर मैराथन वीडियो से सहमत है तो। और नहीं तो आप बिना फेस दिखाए वाला वीडियो जो आपका नहीं होता स्लाइड पे घसने वाला, उसके बाद आपका पीडीएफ भी हम पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और घसने वाला आपका रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से उसमें समझा देंगे। मतलब बिना चेहरा दिखाने वाला वीडियो, बिना मतलब ये बोर्ड वाला। तो आप तीनों वीडियो में से किस तरह का वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और सर फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपको चैनल पर ये वीडियो और हमारा पढ़ाया गया कंटेंट सही लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका सही रहे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड का। तो मिस वर्ल्ड जो है आपका वो 2021 में ही दिया गया है, 2022 के अभी तक नहीं हो पाया है। तो मिस वर्ल्ड जो आपको मिला है वो कैरोलिना बिलावस्का को मिला है। किसको मिला है? कैरोलिना बिलावस्का को। कैरोलिना बिलावस्का की बात करते हैं तो ये पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की। उसके बाद देखिए, मिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं तो ये आर बोनी ग्रेवियर को मिला, ये है अमेरिका की। फेमिना मिस इंडिया की बात करते तो ये नंदिनी गुप्ता को मिला है। किसको मिला है? नंदिनी गुप्ता को। तो अगर देखिए, ये तीनों को आपको याद रखना है। और तीनों के अगर कोड की बात करते हैं तो ये समझिए, मिस वर्ल्ड की बात करते हैं ना तो कैरोलिना बिलावस्का तो याद नहीं रहेगा आपको। तो ये बताइए, मिस वर्ल्ड में करीना कपूर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा, है कि नहीं? तो मिस वर्ल्ड क्या हो जाएगा? मिस वर्ल्ड मिला करीना कपूर को। ऑप्शन में थोड़े फंसेगा, ऑप्शन में तो लिखल रहता है करीना बिलावस्का। जिन्हें तो करीना कपूर याद आएगा, हाँ याद आ गया, करीना बिलावस्का तुरंत लगा दीजिएगा, है कि नहीं है? तो आप समझिए कैरोलिना बिलावस्का आपको, तो इसको क्या याद रखना है आपको? करीना कपूर। अब देखिए, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो बोनी ग्रेवियल है। तो इसको आप देखिए क्या बना सकते हैं, बोनी ग्रेवियल। तो यूनिवर्स, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें ज़्यादातर चीज़ हम आपको ट्रिक की याद करा दी हैं और कुछ चीज़ों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप समझते भी होंगे कि इस व्यक्ति में आपको ट्रिक से याद दिलाना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन तब भी हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे कि हम आपको आसान भाषा में समझा पाएँ और वीडियो के पीछे भी मेहनत करते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ बात करते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, इसी तरह आपका बिहार दरोगा का क्लास जो है करंट अफेयर्स का कंटिन्यू रहेगा। हम आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन सवाल किए हैं मैराथन वीडियो को लेकर, 3 से 4 वीडियो को लेकर, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आपको बताना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।